हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वाणी लाइव। और स्टॉक वाणी का सबसे बड़ा मोटो है ज्ञानस्य परमो धनः, यानी कि ज्ञान ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नया नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये 3 बजे की रैली क्यों आती है, क्या वो कारण होते हैं जिसके कारण से 3 बजे आपको एक एब्रप्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस पूरे मूवमेंट को समझने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने फ्राइडे को लाइव मार्केट में इन चीजों के बारे में बात करी थी। 3 बज चुका है डॉट टू डॉट। एक हरा कैंडल आया है मार्केट में 987, 988, 989 सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक हरा कैंडल। मेरा अभी भी ओपिनियन यही है कि मार्केट 18,010, 18,020 को एक बार के लिए छू कर जरूर आएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। 3 बजे आई हैव वोटेड फॉर अ माइल्डली अप एंड मार्केट इज गोइंग अप। 995, 997, 998 मार्केट वापस 18,000 को क्लेम कर चुका है। 999 और 18,000 के दर्शन हो गए। 18,010, 18,020 दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। माइल्डली अप व्हाट आई हैव वोटेड फॉर 18,001 निफ्टी 77, 18,002 8 पॉइंट की दूरी टारगेट 1 से 18,003 और 18,010, 10, 11 और 80 के तरफ पहुंच चुका है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट माइल्डली अप होगा, मार्केट डे हाई पर बंद होगा। 18,010, 18,020 के मेरे टारगेट थे और मार्केट 18,015 तक पहुंच चुका है। 83 का हमारा निफ्टी के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम का टारगेट था। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी इस पर्टिकुलर वीडियो के समय पर, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप जो भी चीज़ें कहते हैं उस तरीके से होता है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो मैं एक एक लेवल्स को लगातार स्ट्रीम पर बता रहा था। और अगर आप भी अभी तक हमारे लाइव स्ट्रीम को नहीं देखते हैं तो देखना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो। तो क्या वो कारण थे जिससे मेरा कन्विक्शन बढ़ा कि मार्केट टुवर्ड्स डे हाई बंद होगा, 18,020 की तरफ जाएगा? क्या वो रीजंस थे, उसके बारे में बात करेंगे। और 3 बजे की साइकोलॉजी हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि ये 3 बजे की साइकोलॉजी अचानक से आना शुरू हो गई। पहले ऐसा नहीं होता था कि मार्केट 3 बजे के बाद में या 3 बजे के आसपास से एकदम ड्रामेटिक चेंज करता था ऊपर या नीचे की तरफ। तो सबसे पहला जो कारण है मार्केट में 3 बजे के मूव का, वो है कि जनरली जितने भी जो एल्गो ट्रेडिंग, अगर आप बड़े प्लेयर्स की बात करो, सुपर एचएनआईज की बात करो, एफआईआईज की बात करो, तो ये एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो 3 बजे जनरली इनके प्रॉफिट बुकिंग का समय होता है। ये अपनी पोजीशन को शफल करते हैं। बड़ी पोजीशन शॉर्ट की बनी हो या लॉन्ग की बनी हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनवाइंडिंग होती है। दूसरा कारण है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कम होना। जैसा आप देख रहे थे कि जब पिछले कुछ समय पर जब मार्केट गिर रहा था, अदानी वाला जब समय चल रहा था, मार्केट बहुत वीक था, उस समय पर हर ट्रेडर डरा हुआ था और हर ट्रेडर के डरे होने के कारण से मार्केट में जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम था। यानी कि अगर कोई बड़ा एंटिटी आकर के मार्केट में बड़ी बाइंग करता है या बड़ी सेलिंग करता है तो उसको ऑफसेट करने के लिए दूसरी एंटिटी मिसिंग थी। यानी कि अगर मैं इसको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर बायर और सेलर या फिर डिमांड और सप्लाई में अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड किसी भी चीज़ की नहीं है, तो वो जो सप्लाई है वो अचानक से मार्केट को झटके से तोड़ सकती है। और अगर 3 बजे के आसपास जो ये एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वाले सेल ऑफ कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, उनका जो काउंटर पार्टी होगा, अगर वो बाय कर रहे हैं तो सेलर्स मिसिंग है तो एकदम से मूव आएगा। अगर वो सेलिंग कर रहे हैं और बायर मिसिंग है तो अचानक से फॉल आएगा। तो आपने देखा होगा कि 3 बजे के आसपास आपको एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलता है। तो अभी जिस तरीके से मार्केट ने लंबी रैली करी, हम 16,900 से बढ़ते हुए 18,000 की तरफ पहुंच चुके थे, तो जो रिटेलर है, सामने 3 दिन की छुट्टी खड़ी हुई थी, तो जो रिटेलर है वो बैक ऑफ कर गया था। और 3 बजे के बाद जब इन्हीं एंटिटीज की बाइंग आई तो सप्लाई बिल्कुल भी नहीं था मार्केट में और एकदम से आपको मार्केट में तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो ये जो एल्गोरिदमिक सेटअप्स हैं ये 3 बजे एक्टिव होते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है जिसके कारण से 3 बजे आजकल ड्रामेटिक चेंज मोस्ट ऑफ द डेज हमको देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंट, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्केट इज लो ऑन विक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये विक्स कौन सी नई बला है। विक्स इज वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो मार्केट के घबराहट को नापने का काम करती है। अगर आप इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं विक्स के ऊपर में एक बढ़िया वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको विक्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विक्स होता क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो मार्केट के घबराहट को नापता है। और मार्केट का घबराहट अभी की स्थिति में क्या है, चार्ट पर देखिए, मार्केट का जो विक्स है वो एकदम ही डेड ट्रेड कर रहा है अभी करेंटली। अगर आप जाकर के विक्स को देखेंगे 2017, 2020, 2022 इस तरीके के लेवल्स जो थे उस समय के मार्केट में, यानी कि घबराहट मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी दिख ही नहीं रही है। जितने खराब खबरें थी, वॉर, इंटरेस्ट रेट
रेट हाइक, बैंकों का डूबना अमेरिका में, ये सब कुछ मार्केट पचा करके बैठा हुआ है। अब वो बोल रहा है कोई नई खबर लाओ तो मैं थोड़ा सा डरना शुरू करूं, नहीं तो मुझे कोई डर अभी भी मार्केट में नहीं लग रहा है। तो जनरली जब विक्स लो होता है तो ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू भी ड्रॉप हो जाती है, प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच है वर्ल्ड कप का और ये डिसाइडर मैच है तो इसकी टिकट्स मिलेंगी महंगी, लेकिन अगर ये कैजुअल मैच है, नॉर्मल मैच है, ये लीग मैच है, तो शायद इसकी टिकट महंगी मिलेगी भी, तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, आप बोलोगे शायद ये नॉर्मल मैच है तो मैं इसके ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकता। यानी कि अगर कोई चीज अनसर्टेन होती है, बहुत ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी होती है, क्या होगा ये पता नहीं होता और वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो कहीं ना कहीं विक्स आपका पॉपअप होता है और जिसके कारण से जो प्रीमियम है वो महंगे होने लगते हैं। लोग किसी भी वैल्यूएशन पर ऑप्शन के प्रीमियम को खरीदने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम होता ये ऑप्शन बढ़ करके बहुत बड़ा हो जाएगा या घट जाएगा या मार्केट जोर से टूट जाएगा, तो दे आर रेडी टू पे एनी प्रीमियम। तो जो 3 दिन की छुट्टी है सामने, हमारा मार्केट मेजरली अगर निफ्टी की अगर आप बात करते हो तो जो डेरिवेटिव मार्केट के वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया का मार्केट है। और इंडिया का मार्केट इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को मजा आता है। अब ऑप्शन सेलर्स को मजा कब आएगा? जब उनको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम खाने को मिलेगा, ईट करने को मिलेगा। सामने 3 दिन की छुट्टी खड़ी हुई थी, अब ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि विक्स डेड है। तो सबसे पास में क्या किया जा सकता था? अगर मार्केट 18,000 के करीब था तो वो चाहते कि मार्केट जितना हो सके 18,000 के इन द मनी बने ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम आज सेल ऑफ करके जाएं और 3 दिन की छुट्टी में आराम से ये प्रीमियम हमारा गलता रहे। लेकिन अगर मार्केट 18,000 के इन द मनी नहीं होता तो ये प्रीमियम पॉपअप नहीं होते, ये प्रीमियम एकदम से नहीं बढ़ते और ऑप्शन सेलर को सेलिंग करने में मजा नहीं आता। तो एक चीज दिमाग में बैठा करके चलिए कि जब भी मार्केट को समझना है ऑप्शन सेलर किस तरीके से समझिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स आर दोज एंटिटीज विच रन द मार्केट। एक्चुअली इनके पास में ही बड़ा पैसा है और यही हमारे मार्केट को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। तो इनको मजा आना चाहिए, इनको ज्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए। इसलिए मेरी बार बार कल के लाइव वीडियो में, स्ट्रीमिंग में मैं बार बार ये बात कह रहा था कि मार्केट इज गोइंग टू क्लोज एट डे हाई, और वही चीज आपको देखने को मिली क्योंकि 18,000 के ऊपर जितना मार्केट निकला होगा, 18,050, 100, 18,200, ये सारे स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड के प्रीमियम पॉपअप हुए होंगे और इनको आराम से ये बेच करके बैठे होंगे। अब 3 दिन तक इनको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू सडन राइज प्रीमियम और तेजी से बढ़ता है तो भी आपको फेयर वैल्यू पे प्रीमियम नहीं मिलता और फाइनली अब 3 दिन का एंजॉयमेंट ऑप्शन सेलर्स को यहां पर पे देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गया दूसरा सबसे बड़ा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, अगर आपने मेरा ऑप्शन चेन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि जो कुछ भी पढ़ो, जो कुछ भी देखो, ऑप्शन सेलर के तरीके से जज करना सीखो। टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से ऑप्शन चेन भी इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग टिक करके आप लोगों को एक वेबसाइट मैंने बताई थी और सुबह से अगर आप उस लाइव स्ट्रीम को रिपीट मोड पर जाकर देखोगे, मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि 18,000 का पुट राइटर अगर धीरे धीरे करते टुवर्ड्स डे एंड सबसे ऊपर पहुंच जाता है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी वहां पर पे देखने को मिलेगी, तो 18,000 के ऊपर मार्केट जोर से निकलने वाला है। और आप देखिए कि अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो मैं ये समय जो है ये 11:40 का, इसमें 18,000 का पुट राइटर देखिए ये नीचे से सेकंड हाईएस्ट पर खड़ा हुआ था, यानी कि इसकी एक्टिविटी जो थी वो सेकंड नंबर पे थी नीचे से, मतलब कम एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं समय को यहां पर पे बढ़ाता चला जाऊंगा आप देखेंगे कि 18,000 का पुट राइटर एकदम से पॉपअप करेगा, ऊपर की तरफ में आना शुरू करेगा। और 2:50 के आसपास आप देखिए कि क्रॉसओवर्स देखने को मिलता है आपको। 18,000 का सी राइटर भागना शुरू करता है और 18,000 का पी राइटर एक्टिव होना शुरू होता है, यानी कि मार्केट में एक नियरेस्ट बेस 18,000 के बनने की तैयारी हो गई थी। और यही वो कारण था जिसने मुझे और कन्विक्शन दिया कि 3 बजे के बाद एक ड्रामेटिक चेंज मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और 2:55 के बाद का चार्ट, ये इनफैक्ट 2:45 का है, इसको जैसे ही मैं 2:55 या 3 बजे तक लेकर के जाऊंगा, आप देखिए 18,000 के पुट की लाइन धीरे धीरे सबसे ऊपर होने लग गई और फाइनली ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसने सारे रूफ को तोड़ते हुए डे हाई की तरफ में इसमें आपको एक्टिविटी होती हुई दिखाई दी। और यही वो कारण था जिसने भरोसा दिलाया कि मार्केट में 3 बजे के बाद एक बड़े मूव्स आने वाले हैं। तो 3 बजे के मूव्स क्यों आते हैं? सबसे पहले एल्गोरिथमिक पोजीशंस कटती हैं इसलिए। दूसरा, मार्केट लो ऑन विक्स होता है, दिन भर रेंज बाउंड मार्केट रहता है। 3 बजे ऑप्शन सेलर को एक्टिविटी चाहिए होती है ताकि वो अपनी पोजीशंस प्लान कर सके। तीसरा, ऑप्शन चेन में लगातार बदलाव आने की स्थिति में भी आपको मार्केट 3 बजे के आसपास में ड्रामेटिक चेंज लगाता हुआ दिखाई देता है। तो इन सारे ही कारणों से 3 बजे का मार्केट अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर ये तीनों चीजें मार्केट में होती हुई दिखाई दे रही हैं तो 3 बजे के बड़े मूव्स के लिए हमेशा
प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपसे भी इस तरीके के बड़े मूवमेंट्स मिस ना होने पाए, इसलिए स्टॉक वानी के लाइव स्ट्रीम को जरूर देखिए। वहां पर आपको मिलता है बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।